हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो इतिहास की जो प्राचीन भारत की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, हम उसको दोबारा से आगे बढ़ाने आ गए हैं, क्योंकि अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये थोड़ा बीच में गैप हुआ था, जिस वजह से हम इस सीरीज़ को आगे नहीं करा पा रहे थे। लेकिन आज से हम इसको कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो इसमें हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम कुछ स्थलों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम उनमें उन्हीं सीरीज़ में इसी सीरीज़ के अगले अध्याय के बारे में या अगले स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोथल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा वीडियो जो आता है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए। हम छोटे से छोटा वीडियो बनाते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि हमें जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक भी ज़रूर करिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के साथ साथ हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और अच्छे से आपको जो नॉलेज है वो देते रहेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। और अभी जल्द ही मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, अभी जो बोर्ड है हमारा थोड़ा छोटा है, तो उसको चेंज करके थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लगाने की कोशिश की जा रही है, और थोड़ा सा प्रोसेस अभी चल रहा है। तो धीरे धीरे आपके लिए कुछ अदर कंटेंट्स आने वाले हैं और भी। तो अभी हम कुछ लग रहे हैं, कुछ काम थोड़ा सा अभी चल रहा है इस चीज़ में। तो अभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया है हमने, तो अभी हम इसको कंटिन्यू ऐसे करेंगे। लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते रहिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको देते रहेंगे और भी ज़्यादा कंटेंट्स और भी ज़्यादा नॉलेज, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी तरीके से हम आपके लिए काम कर पाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लोथल। तो लोथल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लोथल का जो मीनिंग होता है, अगर हम देखते हैं, तो ये जनरली जो ये साइट है वो मिली है गुजरात से। और गुजराती भाषा में अगर हम बात करते हैं, तो गुजराती भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, लोथल को कहा जाता है मृतकों का टीला। और गुजरात में लोथल की जो खोज की गई थी, उस खोज का श्रेय जाता है रंगनाथ राव को। रंगनाथ राव ने 1952-53 में इसकी खोज की थी। और लोथल को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जो भी मैं आपको डाटा लिखवाता हूँ, जो भी स्थल के बारे में आपको लिखवाया जा रहा है, कराया जा रहा है, उसको आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसमें लघु हड़प्पा, आप लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा गया है। तो इस स्थल का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें ऐसे अवशेषों की प्राप्ति होती है, ऐसी चीज़ों की प्राप्ति होती है, जिससे हम जानते हैं कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ऐसे भी आश्चर्य होते थे, और ऐसी ऐसी चीज़ें भी जो आज के आविष्कार हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी शुरू हो चुके हैं। तो चलें शुरू करें हमारे साथ आगे। तो इसको नोट करिए ज़रा। तो देखिए, इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उस बड़ा लिखने की वजह से आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे, तो उसके हिसाब से हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा अभी छोटा है। तो आगे हम धीरे धीरे कोशिश है, तो जल्द ही वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपके लिए बड़ा बोर्ड होगा, तो इसमें हम काफ़ी सारे कंटेंट, काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो उसके लिए जुड़ते रहिए। तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें मेनली यहाँ से पाई गई हैं उनके बारे में चर्चा करें,
तो इस स्थल से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक गोदीबाड़ा मिला है, गोदीबाड़ा। अब गोदीबाड़े का मतलब है यहाँ पे जो बंदरगाह है वो मिला है, मीन्स पोर्ट। तो एक पोर्ट मिला है जिसको सबसे प्राचीन भारत का या इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना गया है। और यहाँ से कुछ नाव के भी चित्र या नाव के भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे एक बंदरगाह मिला है, लेकिन वर्तमान में वो बंदरगाह अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सूखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो एक इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में ये आपको यहाँ पे ये इसी गोदीबाड़े के बारे में दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे लोथल जो साइट थी गुजरात में वो वहाँ पे पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि आज के समय पे ये बिल्कुल सूखा हुआ मिला है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो इस क्षेत्र में वहाँ पे सूखा हुआ था। वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ जो उस समय जो लोग व्यापार करते थे या परिवहन के लिए जो एक रास्ते का प्रयोग करते थे समुद्री मार्ग से या फिर नदियों के मार्ग से, तो उसको अपनी नावों को खड़ा करने का एक वो एरिया था जहाँ पे पानी भरा हुआ होता था उस समय पे, तो उसको कहा जाता था बंदरगाह। इसीलिए लोथल को एक बंदरगाह स्थल के नाम से भी जाना जाता है, बंदरगाह स्थल या पत्तन। तो बंदरगाह को पत्तन स्थल भी कहते हैं। तो इसको पत्तन स्थल, बंदरगाह स्थल, बंदरगाह या गोदीबाड़ा भी कहते हैं। तो गोदीबाड़ा मतलब यहाँ से शब्द बना है। जो गोदी है, गोदी कहते थे छोटी नाव होती थी। गोदी एक प्रकार की छोटी नाव को कहा जाता था और ये छोटी नाव वहां पे मिलती थी, तो इसलिए उस प्लेस को गोदीबाड़ा कहा गया। चलिए इसको नोट करें जरा, फिर हम इसको रफ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे इस स्थल से और क्या क्या चीजें, महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं। नोट करें। इसके साथ ही आप ये भी यहाँ पे लिख लेंगे कि ये जो है ये स्थल आज वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में अहमदाबाद में है, जो गुजरात में अहमदाबाद है। और उस अहमदाबाद में एक नदी है भोगवा नदी। तो ये भोगवा नदी के तट पे मिला है ये स्थल जो है। अब इसमें हम अवशेषों की बात करेंगे। तो अवशेषों में यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो अवशेषों में हमें यहाँ से प्राप्त होता है, एक हमें यहाँ से लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है। लोमड़ी का चित्र हमें यहाँ से एक लोमड़ी का चित्र मिला, एक फॉक्स मिली है हमें लोमड़ी। तो उसका एक चित्र बना हुआ है। और अब ये चित्र मिला कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो उस समय पे आप देखेंगे तो एक तो वहाँ की जो दीवारें हैं उन पे मिला है, और दीवारों के साथ साथ यहाँ से ये चित्र हमें मिले हैं चावल के दाने पर, चावल के दाने पर। और इस चावल के दाने पर लोमड़ी के चित्र के साथ साथ और मिला है यहाँ पे दो मुहे राक्षस का चित्र। मतलब वहां पे ये इससे आइडिया लगाया गया है कि वहां पे एक इस तरीके की चित्र, एक आकृति बनी हुई है जिसपे दो मुंह बने हुए हैं, तो उसको दो मुहा राक्षस कहा गया है। तो इस दो मुहे राक्षस का चित्र मिला है दाने पे। जैसे आज नहीं होता है, आज के समय पे कहीं पे जो मेलों वगैरह में ये चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे होते हैं जो आपको आपका नाम लिख के या आपको कुछ उस पर एक क्राफ्टिंग चित्रकारी वगैरह कुछ करके जो चावल के दाने पे या किसी भी चीज़ पे वो आपको लिख के देते हैं और उसको डाल देते हैं। कुछ लोग लॉकेट बनवाते हैं, कुछ लोग उससे हाथ में बांधने के लिए ब्रेसलेट बनाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे उस समय पे आप देखेंगे कि चावल के दाने पे अंकन कर दिया जाता था। चावल के दाने पे ही उनका चित्र बनाने की कला वो जानते थे, जो आज आप देखते हैं। इसके अलावा
और क्या वहां से मिला है, और यहां से मिला है तीन युग्मित समाधान। तीन युग्मित समाधान मिला है। अर्थात युग्मित समाधान का मतलब ये हुआ कि युग्मित में मीन्स यहाँ पे पुरुष व स्त्री दोनों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और तीन साक्ष्य मिले हैं, और तीनों में वो युग्म से मतलब पेयर से, जोड़े से वो दफनाए गए हैं। तो यहाँ से इससे ये चीज साबित होती है, एक तरीके से ये माना गया कि ऐसा समझा गया है कि वहाँ पे जब जो पुरुष था वो मर जाता होगा, उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो उस पुरुष के साथ उसकी जो पत्नी या उसके साथ जो स्त्री होती थी, उस स्त्री को भी उसके साथ दफना दिया गया है। तो उसे दफनाने से हमें पता चलता है कि उस समय भी एक सती प्रथा का जो एक सती सिस्टम का जो प्रचलन था वो देखा गया। इससे हमें इस बात का पता लगा। तो वहां पे सती प्रथा का जो प्रचलन था वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और अब यहाँ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे चावल भी मिले हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि चावल के दाने पे दो मुहे राक्षस या लोमड़ी का चित्र अगर बना हुआ था, तो ये सीधी सी बात है कि चावल भी वहां से पाया जाता होगा। चलिए नोट करिए इसको। और इसके अलावा यहाँ से जो हमें मिला है वो मिला है वृत्ताकार अग्निवेदिका। वृत्ताकार अग्निवेदिकाएं मिले हैं। अर्थात आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से अग्निवेदिकाएं मिली हैं, और वो अग्निवेदिकाएं ऐसे बनी हुई हैं एक सर्किल की फॉर्म में। मतलब ये एक वेदिका है, ये इस तरह से वेदिकाएं बनी हैं चारों तरफ, और वहां पे ऐसे एक बीच में बहुत बड़ी वेदिका है। तो ऐसे पाया गया है। इसका मतलब ये समझा गया है कि वहां पे कोई बहुत बड़े जो है वो पूजा अनुष्ठान वगैरह कुछ होते होंगे, जिसके आधार पे वहां चारों तरफ छोटे छोटे हवन कुंड या छोटे छोटे जो ये वेदिकाएं थी अग्नि, उनमें अग्नि प्रकट होती थी, उनको जलाया जाता था, और बीच में भी एक बड़े रूप में अग्नि उत्पन्न होती थी जिसकी वहां पे वो पूजा करते थे। उसको एक पूजा का एक तरीका वो माना गया है उस समय पे। इसके अलावा और यहाँ से मिला है बाजरा। बाजरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। बाजरे के अलावा और यहाँ से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की मोहर जो स्टैम्प है, पर्शियन स्टैम्प्स, फारस की मोहर, तो फारस की मोहर भी वहां से प्राप्त हुई है। अब इन फारस की मोहर से प्राप्त होने से ये पता लगा है कि भारत का व्यापार उस समय फारस के साथ भी चला करता था। तो फारस के साथ व्यापार देखा गया है। इससे साबित होता है कि वहाँ की मोहरें भारत में या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मिलना, तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो मोहरें भारत में किसी व्यापार के दौरान ही आई होंगी, क्योंकि भारत का व्यापार फारस के साथ होता रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां, घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। अब मृण मूर्ति का मतलब क्या है? घोड़े की मृण मूर्ति का मतलब है कि वो मिट्टी की बनी हुई है। मृण का मतलब मिट्टी की मूर्ति। तो जो घोड़े है वहाँ पे घोड़े की मूर्ति का मिलना, इससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। अभी हम देखेंगे अगली क्लासेस में
कि ये हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग थे, यहाँ से कई बार यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस एक जानवर से परिचित नहीं थे या निम्न में से किससे परिचित थे। तो इस तरह से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इसी तरह धातुओं के आधार पर भी पूछते हैं कौन कौन सी धातुओं से ये लोग परिचित थे, कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। चलिए, तो इसी तरीके से अब हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारा जो है लोथल आज कंप्लीट हुआ। इसके बारे में जितनी जो जानकारियां थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है या अन्य जो जानकारियां वो हमने आज आपको दी हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। तो कल हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे और अब कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी गैप ना हो और कंटिन्यू आपके लिए हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं या हिस्ट्री की वीडियोस आते रहेंगे। उसके साथ साथ जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया तो वो प्रोसेस भी हमारा चल रहा है। तो चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम एक अलग अलग तरीके से बहुत सारे कंटेंट्स पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलें, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए धन्यवाद।